तो ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने सबसे पहले ब्रेड ली है जहाँ पर मैंने 8 से 10 पीस लिए हैं ब्रेड के। तो सबसे पहले हम इनके जो किनारे हैं वो काट कर तैयार कर लेंगे। हमने जो साइड में ब्राउन वाला पार्ट होता है चारों साइड में वो निकाल देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे ब्रेड रोल हैं बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगे। तो ये किनारी भी हमारी जो है वेस्ट नहीं जाएगी। हम इसका जो है ब्रेड क्रम्ब बनाकर यूज़ कर सकते हैं। इनको मिक्सी के जार में डालकर इसका ब्रेड क्रम्ब हम बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह हमने सभी ब्रेड के जो साइड से निकाल देनी है। तो लीजिए हमने सभी ब्रेड के जो किनारे हैं हमने हटा दिए हैं। तो ब्रेड रोल की स्टफिंग बनाने के लिए हमने सबसे पहले एक पैन लिया है और पैन में हमने एक जो चम्मच है कुकिंग ऑयल लिया है। तो ऑयल को हमने पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो लीजिए हमारा ऑयल जो है अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे सबसे पहले हाफ़ टी स्पून जहाँ पर हम डालेंगे साबुत जीरा, 5 से 6 पत्तियाँ हमने डाली हैं कड़ी पत्ता की, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। एक पिंच जहाँ पर हम हींग डालेंगे। तो इनको हमने अच्छी तरह से पहले भून लेना है जीरे को। तो लीजिए जीरा हमारा अच्छी तरह से तड़क चुका है। तो अब हम जहाँ पर डालेंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है जिसको हमने बारीक काट कर लिया है, वो डाल देंगे। तो प्याज को हमने हल्का सा ट्रांसपेरेंट पिंक कलर का करना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। ज़्यादा हमने ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा पिंक कलर का हमने करना है। इस तरह स्टफिंग बनाकर डालने से ब्रेड रोल बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो प्याज को हमने 2 मिनट भून लिया है और प्याज हमारे हल्के पिंक कलर के हो चुके हैं। तो जहाँ पर हम डालेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, मैंने 2 जहाँ पर हरी मिर्च को काट कर लिया है। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम डालेंगे जहाँ पर मैंने स्टफिंग बना रहे हैं हम ब्रेड रोल की। तो जहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं, जहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिनको मैंने मैशर से मैश कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। तो आलू हमने डाल दिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कुछ बेसिक मसाले। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ़ टी स्पून जहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला और 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है जीरा पाउडर। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप जहाँ पर रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। तो 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पीसी हुई। और थोड़ी सी हम जहाँ पर अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन डालने से जो स्टफिंग है बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होती है और बहुत बढ़िया टेस्ट आता है। वैसे भी डाइजेशन के लिए जो है अजवाइन बहुत फ़ायदेमंद होती है। तो हमने सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो लीजिए हमने सभी मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो स्टफिंग ब्रेड रोल को और भी टेस्टी बनाने के लिए हम जहाँ पर डाल रहे हैं 1/4 थोड़ा सा बिल्कुल हमने जहाँ पर डाला है पाव भाजी मसाला। अगर आप सांभर मसाला डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं। और स्टफिंग को और भी थोड़ी चटपटी बनाने के लिए हम जहाँ पर डाल रहे हैं हाफ़ टी स्पून जहाँ पर मैं डाल रही हूँ आमचूर पाउडर। और साथ में हम डालेंगे जहाँ पर हरा धनिया जिसको मैंने बारीक काट कर लिया है वो डाल देंगे। तो सभी अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और जहाँ पर हम गैस की फ्लेम जो है बंद कर देंगे। और सभी मसालों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है।
बैटर है बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने जहाँ पर ली है एक मिक्सिंग बोल, और बॉल में हम डालेंगे जहाँ पर 3 बड़े चम्मच जो हम डालेंगे मैदा, में हम डालेंगे पानी, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालेंगे और इसका हमने एक बैटर तैयार करना है। तो बिल्कुल स्मूथ हमने बैटर जो है तैयार करना है इसका। हमारा बैटर भी बनकर बिल्कुल तैयार है और स्टफिंग भी हमारी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए ब्रेड रोल बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ब्रेड का पीस लेंगे और इसको हम इस मैदे वाले घोल में जो डिप करेंगे और इसको हमने अच्छी तरह से हाथों से निचोड़ लेना है। और अब इसमें हम रखेंगे स्टफिंग जो हमने बनाकर तैयार की है। और इसको हमने इस तरह से बिल्कुल आपस में हमने जोड़ देना है। तो इसी तरह हमने सभी ब्रेड रोल को बनाकर तैयार कर लेना है पहले, फिर बाद में हम सभी को इकट्ठे फ्राई करेंगे। तो इसको हम एक प्लेट में साइड में रखते जाएंगे। इसी तरह हम दोबारा एक पीस देंगे ब्रेड का, इसको अच्छी तरह से हमने निचोड़ देना है। स्टफिंग लेंगे और दूसरे किनारे को हमने आपस में जोड़ देना है। मेरे पास छोटी वाली ब्रेड थी तो मैंने छोटी ले ली। अगर आपके पास बड़ी है तो आप बड़ी में बना सकते हैं, उतनी ही स्टफिंग ज़्यादा लगेगी। तो लीजिए हमने दूसरा ब्रेड रोल भी बनाकर तैयार कर लिया है। लीजिए हमने सभी ब्रेड रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो हमने इनको फ्राई करने के लिए ऑयल भी पहले से ही रखा हुआ गैस पर गर्म। तो अब हम ब्रेड क्रम्ब लेंगे। तो ब्रेड क्रम्ब में हम इनको एक एक पीस रखते जाएंगे और ब्रेड क्रम्ब की इसके ऊपर हमने कोटिंग करनी है। इस तरह करने से हमारे जो ब्रेड रोल है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो ऑयल हमारा ऑलरेडी गर्म है, तो अब हम इनको फ्राई करते हैं। लीजिए हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें एक एक रोल डालते जाएंगे। तो लीजिए हमारे जो ब्रेड रोल है बनकर बिल्कुल तैयार है। इनको हम ऑयल से बाहर निकाल देते हैं। तो देखिए बिल्कुल इन्होंने बिल्कुल भी, तो देखिए इन ब्रेड रोल्स में बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो देखिए आवाज़ से पता लग रहा है कि कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। तो बाकी के रोल भी हम इसी तरह फ्राई कर लेंगे। लीजिए हमारे ब्रेड रोल बनकर बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार है। मैं आपको एक दिखाती हूँ। देखिए बाहर से कितने क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट, और इनको बनाना बहुत ही आसान, तो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटे बनकर तैयार हुए हैं। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करना। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना, और जो साथ में बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।